मेरे हिंदुस्तान के प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे देश के महान नागरिक, हम अपने देश को अगर सर्वशक्तिमान बनाना चाहते हैं तो हमको अपने विचारों में संतुलन बना के रखना चाहिए। जितने भी हमारे नागरिक हैं, 130-40 करोड़, सबों को चाहिए कि वो ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान बने, अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर ज़िंदगी जिए, किसी की कही हुई बातों पर कभी भी भरोसा नहीं करें। और कोई भी हो, हज़ारों वर्ष पहले हुआ हो या 10,000 वर्ष पहले हुआ हो, अगर उन्होंने कुछ हमें सिखाया, समझाया तो उसको अच्छे ढंग से एनालिसिस करें, उसका विवरण करें, विलोचन करें, और जब देखें जब वो जनहित में हो तभी उस पर अमल करना चाहिए। क्योंकि पृथ्वी जुड़ चुका है, समय और दूरी पर हमने कब्जा किया है। वैज्ञानिक अनुसंधान से ये धरती जुड़ गया है, बहुत करीब आ चुका है। लेकिन हमारी अज्ञानता का घनघोर अंधकार हमें अभी भी कुएं के मेढक बना दिया है। हम अलग अलग विचारों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग क्षेत्रों के लोग की तरह अपने आप को समझते हैं और हमेशा एक दूसरे का विरोध करते हैं, लड़ाई झगड़े में जीवन बिताते हैं। और इससे होता क्या है? हत्याएं होती हैं, हर जगह वायलेंस होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, देश का विकास रुक जाता है, क्योंकि इनके दिमाग में जहर है, जहर। इस जहर से कभी भी कोई देश प्रगति नहीं कर सकता। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ अपने भारत के बहनों और भाइयों से, देशवासियों से, और हमारे भारत के जो शासक वर्ग हैं उनसे, कि अगर आप इन लोगों को इतनी आज़ादी दे दोगे तो ये लड़ते झगड़ते, मरते मारते रहेंगे, कभी भी देश को आगे प्रगति के पथ पर जाने नहीं देंगे। क्योंकि अगर मनुष्य अपने विवेक का उपयोग नहीं किया, अपने बुद्धि का सहारा नहीं किया, तो कभी भी वो मानवता के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो कभी भी दूसरे के बारे में सोच ही नहीं सकता। कुएं का मेढक केवल कुएं को ही अपनी दुनिया समझता है, और जो सोचता है उसी को सही मान के दूसरों पर हमला करता है, दूसरों की भावनाओं का कदर नहीं करता। क्योंकि भावनाएं तो एक है ही नहीं ना, ये तो अनेक अनेक हैं, टुकड़े टुकड़े, चिथरे चिथरे बटे हुए लोग हैं। मेरी तरह अगर फकीर योगी, वीरेंद्र योगी हो तो एक ही भावना है, सारी आत्माएं का सम्मान होना चाहिए। जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, सब की भावना का सम्मान हो। ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। तो जिस तरह हम परिवार में अपने बीवी बच्चे, माता पिता, सहयोगियों के साथ जीते हैं, उस तरह जीने की कला सीखना चाहिए। और पृथ्वी अपना एक क्षेत्र हो गया, आज हम कहीं भी जा सकते हैं। आत्मसर्वभूतेषु, सारी आत्माएं समान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबों की खुशहाली की बात हमें सोचना चाहिए। लेकिन ये करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इन लोगों की शिक्षा ही कुछ अलग होती है। बचपन से ही कुछ ऐसे जहर इनके दिमाग में दे दिए जाते हैं कि ये मार काट, हत्याएं, मर्डर, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े के अलावा का सूखते नहीं। इसीलिए हिंदुस्तान कभी भी महान नहीं बना। ये हिंदुस्तान कभी भी महान नहीं बना, और ये गुलामी के जंजीरों में जकड़ा रहा। यहाँ के संसाधनों सबको लूटते रहे, लुटेरे, बदमाश, शैतान, लुच्चे लफंगे आते रहे। क्योंकि यहाँ के मनुष्य कभी सुधरे ही नहीं, कमजोरी थी इनकी। प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश को अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और जितने भी सर्वशक्तिमान राष्ट्र हैं इस विश्व के, उनकी श्रेणी में लाना है, और सबसे तो सर्वशक्तिमान हमारा पड़ोसी चाइना है, तो अब सोच के देखिए कि चाइना इतना समृद्ध क्यों हो गया। अरे यार, ये देखो, ये मेरा डॉगी है ना, ये देख लो डॉगी, ये कैसे बेचारा नादान है, ये किस तरह जंप, उछल कूद कर रहा है, देखो। तो जितना भी ये मनुष्य है, अज्ञानी है ना, ये देखो ये क्या कर रहा है। इसी तरह कुत्ते की तरह पागल दीवाना है, अपने मन में मस्त रहता, वो काम धाम कम करता, हरकतें ज़्यादा करता। तो इसके लिए उसको डिसिप्लिन बनाना है, और चाइना में शी जिनपिंग ने डिसिप्लिन बना दिया है। वहाँ के जितने भी नागरिक हैं सबको काम करना होगा, काम करना होगा। सुख सुविधाएं की कमी नहीं होगी, लेकिन काम करना होगा। फालतू बातों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान में क्या है, जिसकी जो मर्जी हो हंगामा कर देगा, बवाल खड़ा कर देगा, मार काट करेगा, एक दूसरे पर हमला करेगा, गाली गलौज करेगा। शर्म नहीं आती इस देश के जो सेनाध्यक्ष है? शर्म नहीं आती देश के जो राज्याध्यक्ष है? क्या हमारे देश की प्रगति ये लड़ाई झगड़े में होगी, दंगों में, फसाद में होगी, या विकास होगा काम करने के लिए? लेकिन मैं बहुत दुख के साथ कहता हूँ
कि ये देश अगर प्रजातंत्र रहेगा, इतनी आज़ादी होगी तो देश की चक्की कभी इतनी तेज़ चलेगी नहीं, जहाँ की इन गद्दारों को इस तरह से घसीट के पीस दे चाइनीज़ पैटर्न पर कि कभी भी ये उपयोगी ही हो, ये कभी भी दुरुपयोगी नहीं हो। आज का हिंदुस्तान का जो जनसंख्या है, दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या बनने जा रहा है, और ये जनसंख्या नॉन प्रोडक्टिव है, ये डेंजरस जनसंख्या है, ये ईविल जनसंख्या है, ये खतरनाक जनसंख्या है, इसमें जहर भरा हुआ है। इसका एक ही उद्देश्य है, धर्म के नाम पर लड़ो, छत्र के नाम पर मरो, जाति के नाम पर मारो, मारो मारो मारो। भाई साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इससे देश की प्रगति नहीं होगी। चाइनीज़ पैटर्न पर काम करो ना यार। दम है मोदी जी में? मोदी जी क्या दम है शी जिनपिंग जी का? आप तो बड़े आदर्शवादी हो यार, दुनिया में पूजा होती है आपको, शायद नोबेल प्राइज़ भी मिल जाए आपको। लेकिन देश में जो इस तरह के लफंगे लुचे बदमाशों की संख्या बढ़ रही है, सत्ता में आने के लिए तरह तरह के गेम प्लान करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करवाते हैं, दंगे करवाते हैं, और लड़ने वाले वो देखे ना, हम दिखाए कुत्ते, उससे ज़्यादा नहीं है। उनका अपना दिमाग नहीं है, बंद है। जो दूसरा कह दिया कर दिया, फिर लड़े मरे काटे। जनसंख्या कम रखो, ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान जनसंख्या रखो, सबों को काम कराओ। आज़ादी उतनी ही जिससे देश से विकास हो, उस आदमी का कल्याण हो। इतनी आज़ादी किस काम की कि पूरे देश को ही बर्बाद कर दे। तो इंडिया का विकास तभी है जबकि यहाँ के नागरिक अनुशासित हों, और इनकी जितनी भी भलाई हो करो, लेकिन इनको इतनी आज़ादी मत दो कि ये देश को ही बर्बाद कर दे। मेरे भाइयों, मैं एक देशभक्त हूँ। आप क्या समझते हो, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है कि मैं दूसरों के विचारों का गुलाम नहीं हूँ। मेरा बुद्धि है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे प्यार करिए, अपने वतन से प्यार करिए, और जो भी अज्ञानता का घनघोर अंधकार है उसको उतार के फेंक दो। ये जाति धर्म मजहब क्षत्रिय हमें बांटता है, हमें टुकड़े टुकड़े गैंग में परिवर्तन कर देता है, और इससे हमारे देश का विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। हर रोज़ देखो पत्थरबाजी, मार काट, फसाद क्यों हो रहा है? हम ज़बरदस्ती इनको कब्जा करेंगे। अगर ये लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करते, इनको अपनी सभ्यता संस्कृति का एहसास नहीं है, तो इनको हम समझा देंगे शी जिंग की तरह। इनको बिल्कुल सही रास्ते पर चलने के लिए हम बाध्य करेंगे, और इसके लिए जो भी हमें शासन प्रशासन की आवश्यकता होगी, उन सबों को लागू करते हुए हम देश को महान बना सकते हैं और पूरी विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि इस पृथ्वी का यही आचरण और संस्कार रहा है हिंद के महान लोगों का। यहाँ बुद्ध की नगरी है जो शांति चाहता है, यहाँ विवेक की नगरी है जो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहता है। कहाँ है यहाँ नफरत नाराज़गी के लिए जगह भाई? काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के लिए जगह ही कहाँ है? क्योंकि ये निकम्मे, इनके दिमाग में भुस्सा कसे हुए हैं, जहर के कसे हुए हैं। इनको काम दो, इनको काम कराओ, बंदूक के नोक पर इनसे काम कराओ। आज़ादी आज़ादी आज़ादी, कितनी आज़ादी? आज़ादी मारने के लिए, मरने के लिए, पत्थरबाजी के लिए, गाली गलौज करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। क्योंकि इनका दिमाग बंद है, ये सोच नहीं सकते। अरे लड़ाई झगड़े में किसका भलाई हुआ भाई? बोलो। जेलेंस्की को देखो, पुतिन को देखो, बड़े बड़े राजध्यक्ष हैं, लेकिन ये मूर्ख जानवर से भी घटिया है। लड़के क्या कर रहा है? देश का विनाश कर रहा है, प्रगति को चक्के बंद कर दिया पूरे विश्व में। ये सारे जो कष्ट आ गए इनकी लड़ाई से हो गई है। ओम शांति का जाप करो, फकीर योगी वीरेंद्र योगी, विश्व शांति के लिए। अपने विश्व के 8 बिलियन लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए आपसे नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूँ। अपने विचार की जो पराकाष्ठा है उस पर जाओ, जहाँ केवल प्रेम हो, शांति हो, अहिंसा हो, करुणा हो, दया हो, प्यार हो, सहयोग हो। ये लड़ाई झगड़े नफरत नाराज़गी को हटा दो, ये हमको घटिया बनाता है। हम टुकड़े टुकड़े में नहीं बढ़ सकते। समय और दूरी पर हमने अभी कब्जा किया हुआ है, हम कहीं भी जा सकते। तो प्यार से तो जाओ, विवेकानंद से तो सीखो, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। किस बात की लड़ाई भाई? और मान लो कोई पागल है, कमीना है, दुष्ट है, वो फालतू बातें कर रहा है, तो सहिष्णु बनो ना, थोड़ा पेशेंस तो रखो। कितने पागलों को सीधा करोगे? अगर पागल सीधा नहीं हो रहे हैं तो उसके तरीके खोजो ना, कैसे सीधा करोगे। लेकिन लड़ाई झगड़ा तो मत कर भाई, देश का विकास नहीं होगा। प्रगतिशील नागरिक बनो, उपयोगी बनो, योगी बनो। फकीर योगी वीरेंद्र योगी तुम्हारी सेवा में समर्पित करता है अपने पूरे जिंदगी को। धन्यवाद। ओम शांति।